और जनसंख्या देखोगे देखते ही देखते बहुत ज्यादा हो जाती है। एक सवाल था मैंने पूछा था अभी अभी आपसे, यही था कि अगर कोई एक बर्तन है, कोई एक बर्तन है और अगर इसमें हमको मान लीजिए कंचे भरने हैं, क्या भरने हैं? कंचे, गोलियां भरनी है। मैंने ये पूछा था, बस शर्त इतनी है कि आज अगर एक गोली भरे हो तो अगले दिन इसका जस्ट डबल भरना है। मतलब अगले दिन कितना भरोगे? 2, है ना। अब 2 भरे हो अगले दिन, तीसरे दिन कितना भरोगे? हाँ, 2 का डबल, 2 का डबल 4 भरोगे। 1 2 3 4। फिर अब 4 भरे हो तीसरे दिन, अगले दिन फिर कितना भरोगे? 8। 1 2 3 4, कुल मिला के यूं समझो, मैं यूं कहूं कि ये पूरा जार अगर भर गया है और मान लीजिए कि इसमें 64 गोलियां आई हैं। कितनी आई हैं? मैंने बता दिया कि पूरा ये भर गया और इसमें कितनी, और ये भी बता दूं कि इसको भरने में अगर मान लीजिए 6 दिन लगा है। कितने दिन? 6 दिन लगा। यही सवाल पूछा था ना कि एक जार है उसको पूरा भरने में 64 गोलियां लगी और 6 दिन लगे। सवाल ये था कि जब ये गिलास, जब ये जार आधा भरा रहा होगा तो आधा भरने में कितना दिन लगा होगा? भाई 6 दिन लगे पूरा भरने में, तो आधा भरने में कितना दिन लगा होगा? आ? कितने दिन? जोर से बताओ, और जोर से। सब लोग यही कह रहे हो ना कि 3 दिन, लेकिन मैंने यहां पे बता दिया था कि डबल डबल भरती जा रही है। सोचो, पहले 2 रही, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32 और फिर 64। 3 दिन, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। 3 दिन में कितना है? 8 ही तो हुई है। और 64 पूरे में आ रही तो आधे में तो 32 आएगी। 32 कब आ रही हैं? 5वें दिन। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये 5वां दिन। और जस्ट 1 दिन बाद पूरा जार भर गया। 1 दिन बाद पूरा जार भर गया। तो आधा भरा जब रहेगा उसी के जस्ट दूसरे दिन ये पूरा भर जाएगा। तो जनसंख्या भी इसी तरीके से बढ़ती है, जान लो। जनसंख्या का विस्फोट हो जाता है, इसी को कहते हैं विस्फोट। अभी लग रहा हम लोग कि अभी तो ठीक है, गांव है कितना, हाँ 100 घर है, ठीक है। 100 से 200 घर हुए में खाली 1 दिन लगे। समझे? तो आइए आते हैं सवाल पे कहने। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज का अनुप्रयोग या उसका यूज कहां कहां किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको जीवन भर काम देगी। जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, ए यानी कि अमाउंट बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल, मूलधन, ब्रैकेट के अंदर 1 + r/100 और पावर में क्या था? n था। ये दर हुआ करती थी और ये समझो समय है ना, या कितनी बार तक की बात हो रही है। ये फार्मूला था और इस फार्मूले का यूज और कहां कहां होता है। तो मान लीजिए सिर्फ ब्याज गणना करने के लिए हम लोग किए थे अभी तक, है ना। अब इसका उपयोग और कहां कहां होता है? तो 2 जगह पर होता है। जब किसी चीज में लगातार वृद्धि हो सेम दर से, या किसी चीज में लगातार कमी हो। जैसे जनसंख्या जो होती है वो बढ़ती जाती है और लगातार, और वो भी कौन सी श्रेणी में? गुणोत्तर श्रेणी में। कौन श्रेणी में? गुणोत्तर श्रेणी में। और इसी तरीके से कोई वाहन अगर खरीदे हो तो उस वाहन का चाहे 2 पहिया हो चाहे 4 पहिया हो, उसका मूल्य गुणोत्तर श्रेणी में घटता भी जाता है। पहले उसका रेट अगर मान लीजिए 10 लाख की थी
तो 1 साल बाद अगर वो 9 लाख की रही होगी तो 2 साल बाद फिर वो कहे कि 5 लाख की है। कितने की है? 5 लाख की है। मतलब बड़ी तेजी से घटती जाती है। का मतलब यह है बेटा कि जनसंख्या वृद्धि में इस फार्मूले का यूज किया जाता है। और जब किसी वस्तु का अवमूल्यन होता है, मतलब उसमें घटोत्तरी होती है, तो उसमें भी इसी तरीके के फार्मूले का यूज किया जाता है। बस प्लस की जगह उसमें क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। सेम फार्मूला रहेगा। जब घटने की बात आए तो माइनस लग जाएगा, और जब बढ़ने की बात आए तो प्लस। प्लस कब लगेगा? जब वृद्धि की बात होगी। और जब अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब घटने की, अवमूल्यन की बात होगी तब माइनस लग जाएगा। क्लियर है बात? जब वृद्धि हो यानी कि बढ़ोतरी हो तो प्लस लगा देना है। अब इस सवाल पे आओ तो और समझ में आ जाए कौन सा लगेगा, प्लस वाला कि माइनस वाला। 31 दिसंबर 1978 को किसी शहर की जनसंख्या 1 लाख थी। यदि जनसंख्या वृद्धि की दर 10% वार्षिक हो तो 31 दिसंबर 1981 को शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? फिर भी वृद्धि दर बहुत कम है, 10% बढ़ रहे हैं, है ना? लेकिन इतना कम रेट से बढ़ते नहीं हैं। कैसे बढ़ते हैं अभी मैंने बताया है जनसंख्या, ठीक है? तो चलिए अब ये बताओ, इसमें वृद्धि की बात हो रही ना, तो प्लस वाला चलेगा या माइनस वाला? प्लस वाला चलेगा। तो प्लस वाला फार्मूला लगाना है। और क्या क्या हमको दिया है बेटा? जो शुरुआत की जनसंख्या है इसको समझो कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब पी हमको दिया है कितना? 1 लाख। रेट भी दी गई है, आर कितना है? 10%। समय निकालना है बेटा 78 से 81 के बीच में। दोनों देखो 31 दिसंबर है ना, वर्ष का आखिरी दिन है ना, कोई महीने वाला लफड़ा नहीं है। 78 से 81 में 3 वर्ष लग रहे हैं। कितने वर्ष लग रहे हैं? तो एन कितना हो गया? 3 वर्ष। ठीक है, वेरी गुड, 3 साल हो गया। क्या और किसी चीज की जरूरत है? नहीं ना। और एक चीज समझ लो भाई, जो ए होता था वो अमाउंट होता था, यानी कि मिश्र धन होता था जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते थे। यहां पर जो ए आएगा वो 3 साल बाद कुल कितनी जनसंख्या होगी वही आ जाएगा इकट्ठा। प्रिंसिपल उसमें घटाने की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इसमें समझो मूलधन और प्लस ब्याज दोनों जुड़ा रहता है ना इस वाले में ना। मतलब पहले की जनसंख्या ये और प्लस जितनी बढ़ी है दोनों जुड़ा हुआ, ये खुद ही निकाल देगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं भाई। फॉर्मूले के हिसाब से ए बराबर पी कितना रखेंगे? 1 लाख। कितने जीरो? 5। 1 प्लस आर की जगह कितना रखोगे? 10 बटे कितना? 100। एन की जगह कितना रखोगे? 3। 10 दहम 100, 10 एक कम 10। अब ये कितना हो जाएगा? 1 लाख। अब इसको 1 प्लस 1 बटे 10 है ना, ऐसे लिख सकते हो। 10 एक कम 10 और 1 11 बटे, ऐसे लिख सकते हो ना। घात कितनी है? कितनी है? 3। 3 घात लगने का मतलब 3 बार इसका इसी से गुणा होगा ना। तो अब ये क्या हो जाएगा? इधर है भाई 1 लाख, अब गुणे में 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे, और एक बार 3 ही घात थी, है ना। नीचे के 3 जीरो, 10 दाम 100 दाम 1000, 3 जीरो इसके खत्म कर देगा, है ना। अब इसका गुणा कर लो भाई। 11 ग्राम 121 और 121 गुणे 11, 121 गुणे 11, 1 2 1, फिर 1 2 1, कितना आया? 1331। वेरी गुड, ये आया ना। और फिर उसमें 100 से भी गुणा होना है भाई, सब ऊपर ही पड़ रहे हैं ना, तो 2 जीरो भी आ जाएगा ना। कहने का मतलब ये मिल रहा है 100 गुणे 1331। अब ये हो जाएगा 13310 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,33,100। ये जनसंख्या 3 साल बाद हो जाएगी 1,33,100।
क्लियर है बात? बहुत कम वृद्धि है, 10% ही वृद्धि है ना? जबकि अपने सबके यहाँ 100% वृद्धि होती है। एक आध परसेंट छूट जाए जिसके बच्चे ना हो, हाँ, दवा कराता कराता पड़े रहे, नहीं सबके यहाँ बच्चे ही होते हैं, तो सोचो कितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ेगी। तो ये सवाल था। इसके बाद एक और हम लोग देखेंगे अवमूल्यन वाला, ठीक है।